दोस्तों, किशनगंज लोकसभा में एमआईएम का साफ तौर पर कहना है कि जदयू ही बीजेपी है। चूंकि इनके साथ गठबंधन में है, इसीलिए बीजेपी और जदयू बराबर है। लगातार चर्चा का माहौल गर्म है और इस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान एक तस्वीर जो पोस्टर जारी हुआ है, इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आप पोस्टर में देख रहे हैं, नीचे पोस्टर आपके सामने में है जिसमें पीएम मोदी का चेहरा है। उसके नीचे जो जदयू के प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद साहब भी इस तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं आप बीच में देखेंगे तो वहां पर राहुल गांधी का तस्वीर है और नीचे मौजूदा सांसद जावेद आजाद साहब की तस्वीर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी तस्वीर है, उसके नीचे अख्तरुल ईमान साहब का भी तस्वीर है। इस वक्त कहीं न कहीं किशनगंज लोकसभा में लगातार चर्चा का माहौल गर्म है, चूंकि यहाँ पर लगभग 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और इस बार बीजेपी और जदयू गठबंधन के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ से हैं। और इस वक्त मास्टर मुजाहिद साहब को और जदयू के प्रत्याशी को लेकर लगातार एमआईएम के तरफ से, एमआईएम के जो चाहने वाले हैं, लगातार लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो है जदयू ही बीजेपी है, क्योंकि वो गठबंधन में है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, हाँ जदयू ही बीजेपी है क्योंकि ये गठबंधन में है। यानी इस वक्त आप किशनगंज के लोगों को और खासतौर पर किशनगंज के जो जनता है उन तक ये पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं। लगातार जो है अब लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है और इसी कड़ी में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब ठाकुरगंज दौरा किए और ठाकुरगंज दौरा के बाद अब बहादुरगंज विधानसभा दौरा उनका है। सबसे पहले बहादुरगंज विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र का वो दौरा करेंगे, जहां पर इस बार भी उनको बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब को लगभग 70,000 वोट बहादुरगंज से मिले थे और इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि 70 से अधिक हो। बताते चले आपको दोस्तों कि बहादुरगंज विधानसभा में इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अंजार नईमी साहब वहां पर एमआईएम के उम्मीदवार थे और एमआईएम के उम्मीदवार बनने के बाद उन्हें बहुत ही लोगों ने सपोर्ट किया और वहां पर विधायक चुना और विधायक चुनने के बाद उसे पटना असेंबली भेजा, लेकिन विधायक अंजार नईमी साहब एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। इस बार भी अख्तरुल ईमान साहब को बड़ी उम्मीदें हैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों से। उनका बहादुरगंज विधानसभा अख्तरुल ईमान साहब का कर रहे हैं और बड़ी उम्मीदें इस बार अख्तरुल ईमान साहब का साफ तौर पर कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम को 70,000 वोट मिले और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 में लोगों ने बदलाव किया और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक को हराकर एमआईएम के विधायक को लोगों ने चुना। लेकिन एमआईएम के विधायक बनने के बाद से ही अंजार नईमी आरजेडी में चले गए। लेकिन इस वक्त अंजार नईमी में आरजेडी में गए हैं और एमआईएम के लोग और एमआईएम के जो चाहने वाले हैं, जो ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और जो एतमाद एमआईएम पर भरोसा करते हैं, वो लोग नहीं गए हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी बड़ी मजबूती के साथ वोट करेंगे। पिछले दफा 70,000 वोट किए हैं, इस बार 70,000 से ज्यादा वोट करेंगे और लगातार जो है इनका लगातार अख्तरुल ईमान साहब का प्रयास है कि बहादुरगंज विधानसभा में 70 पार कैसे हो।